बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सैयद रियाज हुसैन शाह बंगला गुगेरा उकाड़ा फैसलाबाद रोड, बंगला गुगेरा उकाड़ा से 28 किलोमीटर। आज ये हम अपना ज़ीरे का बड़ा खेत जो हम लगा रहे हैं, ये आप देख रहे हैं चूना इसमें डाला हुआ है और वो लड़का खाद डाल रहा है। वो ट्रैक्टर आया खड़ा है जिससे हमने खालियाँ निकालनी। आज खालियाँ निकाल कर आज हमने इसमें ज़ीरा लगाना है। और ये आप देख सकते हैं कि शुमाल जनूब में लाइनें लगी हुई हैं पौधों की, और शुमाल जनूबी हमने खालियाँ निकालनी हैं। जो भी फसल आप काश्त करते हैं कोशिश करें कि वो शुमाल जनूब उसकी फसल की लाइनें बने, ताकि क्रॉस वेंटिलेशन होता रहे। क्रॉस वेंटिलेशन से आपको बहुत सारे फ़वाद होते हैं। एक तो जब आपके पौधे लगते हैं ना क्रॉस वेंटिलेशन यानी शुमालन जनूबन, तो 12 बजे तक सुबह की धूप लगती है और 12 बजे के बाद सेकंड टाइम मगरब की तरफ से दोबारा धूप लगती है। अगर आप मशरक़ मगरब पौधों की लाइनें बनाते हैं तो जो फसल के ऊपर साया पड़ता है ना पौधों का, दरख्तों का, उससे आपकी फसल डिस्टर्ब होती है। इसलिए शुमालन जनूबन लगाना ज़रूरी होता है। बहरहाल ये आज हम ये खेत लगाएंगे और इसकी पूरी वीडियो इंशाल्लाह कल तक चढ़ेगी, क्योंकि अभी खाद का छट्टा दे रहा है, चूना खिलारा जा चुका है और खाद का छट्टा देने के बाद खेलियाँ निकालेंगे, फिर उसके बाद इसकी सेटिंग करेंगे। सेटिंग करने के बाद फिर इसको पानी लगा के पानी के बीच में हम ज़ीरा सफ़ेद लगाएंगे। और ये सारी चीज़ें हम आज आपको शाम तक रिकॉर्डिंग करने के बाद सुबह तक आपके सामने रख देंगे। मेरी एक गुजारिश है कि बार बार बताता हूँ जी, एकड़ में 5 किलो सीड आएगा ज़ीरे का, ये इम्पोर्टेड सीड है, हाइब्रिड सीड है। फिर भी बार बार सवाल करते हैं ये कहाँ का सीड है, इसका सीड बनेगा या नहीं बनेगा। जो हाइब्रिड सीड होता है उसका सीड आगे आप नहीं बढ़ा सकते। जैसे ये भी ज़ीरा लग रहा है तो इससे जो फसल तैयार होगी वो उसको आप सीड के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिस तरह दुकानों पर पड़ा हुआ ज़ीरा जो 2500, 3000, 2700, 2800 में मिल रहा है, उसको आप सीड के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये नहीं कि भाई उगता नहीं, उगेगा ज़रूर लेकिन उस पर फल नहीं आएगा। और हमारे लोग फतवा दे देते कि हमारे पास ज़ीरा उगता नहीं है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। ये कल हमने खालियाँ बनवाई थी, कल मंगल था, हमारी पानी का टाइम था, लेकिन खालियाँ लेट बनी और लेबर नहीं मिली थी। तो जो लोग ये सवाल करते हैं ना कि ये बाग में लग जाएगा, तो ये बाग के अंदर ही हम लगा रहे हैं ज़ीरा। ये ज़ीरा लग रहा है, आज लेबर मिली है, तो पानी मिलना है हमें तकरीबन 4 बजे के करीब। और ये हम सूखी ज़मीन पे बीज को गीला किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। छोड़ने वाला है कक्का, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बीज ये इसको गीला किया हमने, और इसमें हमने जो दवाई मिलाई है वो हमने हल्दी मिलाई है। जो सीड को जहर लगाते हैं उसकी जगह हमने हल्दी लगाई है, क्योंकि हल्दी जो होती है वो एंटी फंगल होती है। ठीक है जी। ये बीज लगा रहे हैं लड़के, ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं सीड लगा रहे हैं। अब हम इसमें पानी देंगे और सीपेज तक इसका पानी देंगे हम। ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये लड़के लगे हुए हैं और ये इन्होंने शाम तक ये लगा लेना है। 4 बजे हम इसको पानी लगाएंगे। और ये हमारा ज़ीरा ये गीला किया हुआ सीड है, 4 घंटे इसको भिगो कर रखा है, और ये तकरीबन 6 से 7 दिन के अंदर ग्रो कर जाएगा। तो ज़मीन में हमने ये आप देख सकते हैं
कि चूना डाला है, चूना और डीएपी की एक बोरी डाली है, ठीक है जी, एकड़ में। तो ये आप देख सकते हैं कि हम ये लगा रहे हैं ज़ीरा, और इंशाल्लाह ताला मार्च के महीने में ये इसकी फसल की कटाई होगी। और बीच में हमने ये इसके चलगोज़े के पौधे लगाए हुए हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है जी। बीच में चलगोज़े के बूटे हैं, ये अपना है ग्रेप फ्रूट है जो साल में 2 दफ़ा फल देता है, अभी इसको फिर फल लगना शुरू होगा। ये चलगोज़े के पौधे हैं, ये वाले, ठीक है जी। और जितना कोशिश कर सकते हैं ज़ीरा लगाएं, कम अज़ कम अपने खाने के लिए तो लगाएं ना। मुल्क की मंडियों में आप ना सेल करें, लेकिन कम अज़ कम अपने खाने के लिए तो लगा लें, ठीक है जी। तो ये इंशाल्लाह जो है बहुत अच्छी फसल है, बहुत अच्छी फसल है। जो फसल 93 से लेकर 97,000 रुपये मन सेल हो रही है, और उसकी छड़ियाँ जो हैं वो 80,000 रुपये किलो उसका पाउडर बनाकर सेल किया जा सकता है। तो मेरा ख्याल है वो सस्ती नहीं, अच्छी खासी महंगी फसल है। तो इसको लगाने के लिए जो है आप लोग जो है नवंबर का पूरा महीना और दिसंबर के पहले 10 दिन वहाँ तक लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें नवंबर के अंदर अंदर लगा लें। लेकिन जिनकी चावल की फसल कटाई हुई है वो दिसंबर की 10 तारीख तक लगा लें, ताकि सर्दी से पहले पहले इसकी जर्मिनेशन हो जाए, ठीक है जी। मेरे लिए दुआएं किया कीजिए। बीज अवेलेबल है, हाइब्रिड बीज है, बीज अवेलेबल है, एनी टाइम भी आप कॉल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है वो पहले वाला नंबर थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है, नया नंबर है, स्क्रीन के ऊपर भी चल रहा है, 0323 51 83 786। ये वीडियो मेरी पूरा देखा करें और वीडियो को इस नज़रिए से शेयर किया करें कि कोई शेयर की वीडियो पर, आपकी शेयर की वीडियो पर कोई एक बंदा भी दुरूद पाक पढ़ेगा तो अल्लाह करीम आपको भी उसका अजर देगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।